बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद एग्रीकल्चर से वकास मुखातिब हूँ। ये तकरीबन ये अभी पिछली वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कपास का। तो ये कपास हमने 21 मार्च से 30 मार्च तक हमारी बिजाई चलती रही है। अभी मैंने दिखाने का मकसद जो है 2 महीना तकरीबन 2 महीने से अबव हो गया है इसकी बिजाई को। इसकी पोजीशन दिखानी थी और इसके बारे में बताना था कि बीज की कौन सी हमने जो है ना इसमें बीज की वैरायटी हमने इसमें लगाई है। तो ये सिचुएशन है, तकरीबन ये 2 महीने की क्रॉप आ गई है हमारी और इसमें तैयारी दिखानी थी और इसमें कहाँ तक ग्रोथ। ये सिंध की सरज़मीन है हमारी, ये डिग्री से 13 किलोमीटर आगे मीरपुर ख़ास का ज़िला है हमारा। तो ये बताने का मकसद, आगाही का मकसद के आकार है। और अभी हम आपको क्रॉप दिखाते हैं। इसमें कुछ फल भी लग गए तकरीबन 2 महीने की फसल पे। तीसरा पानी चल गया है। खाद एक ही 23 लगी है, एनपी खाद लगी है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो करीब से मैं आपको दिखाता हूँ इसको ज़रा, ठीक है। ये एक आपको फसल दिखाता हूँ। ये देखें जनाब, ये इसमें हमारी माशाल्लाह से फल लगना शुरू हो गए, जिसको यहाँ मकामी ज़बान में गुगड़ू भी बोलते हैं ये लोग, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका फूल बड़ा खूबसूरत होता है, ठीक है। अब इसकी वैरायटी के बारे में इंशाल्लाह मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। फल लगना शुरू हो गए अच्छे खासे। ये 2 एकड़ ज़मीन है, इस तरफ हमने टोटल लगाया है 6 एकड़। ज़मीन तो ज़्यादा है मगर हमने काश जो की है वो 6 एकड़ की है। इसकी वजह ये थी कि पानी का भी इशू रहता है यहाँ पे। गर्मियों में पानी जो है वो 15-15 दिन पे आता है। तो पानी की टाइमिंग होती है एकड़ के हिसाब से, तो वो डिवाइड होती है महकमा ज़राअत की तरफ से। तो उसकी उस सिचुएशन में हमने ये काश्त की है पानी की टाइमिंग को देखते हुए। अच्छा जी, बाकी ये लाइन से हमारे ये 4 एकड़ है इस तरफ, ठीक है। टोटल 6 एकड़ जो हमारी बिजाई है, ये 4 एकड़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी जर्मिनेशन है वो काफ़ी बेहतर हुई है। अच्छा, इसमें बुनियादी बात ये है कि पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें इंसाइड का अटैक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पीली सुंडी, वाइट सुंडी कुछ भी नहीं लगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 महीने से ऊपर हो गए, फल आना शुरू हो गए। अब तक हमने एक स्प्रे तक भी नहीं किया इसमें। और ये बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट होती है कॉटन की क्रॉप के अंदर। बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आपकी सुंडी से, किसी भी अटैक से आपका जो है फसल महफूज रहे। ये साइटों में हारी जंतर लगा लेते हैं तो इससे ज़मीन भी महफूज हो जाती है, तो हारी का भी कुछ गुजारा जानवरों का हो जाता है और बीच में बाकी ये कपास हो जाती है। तो इसकी मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब तक इसके अपडेट के इधर भी कुछ ये फैलाना शुरू हो चुके हैं इसमें, ठीक है। ये फैलाना शुरू हो चुके हैं इधर भी। और इसकी फ्लावरिंग बड़ी खूबसूरत होती है, फ्लावर। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये हमारे ये लाइन से 6 एकड़ आ गए हमारे। 4 एकड़, 2 एकड़ इस साइड पे मैंने आपको दिखाया था और 4 एकड़ ये। अच्छा, बीज की वैरायटी की बात करते हैं। बीज की वैरायटी हमने इसमें इस्तेमाल की है टीपू की शाहीन, ठीक है, और SS 3232, ठीक है। टीपू की शाहीन और SS 3232 वैरायटी का इस्तेमाल हुआ है। SS 3232 तकरीबन हर कंपनी का आता है, ठीक है। और टीपू की शाहीन के अंदर जो है ये है कि ये पानी की कमी भी तकरीबन ये 28 दिन तक बर्दाश्त करने की सलाहियत है। तो ये इसमें सिचुएशन होती है। तो ये बहुत सोच समझ के वैरायटी चूज़ करनी होती है कॉटन की सीड के अंदर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख रहे हैं, ये ज़मीन में अभी 4 दिन पहले ही पानी लगा है, तो इसकी वजह से ज़मीन थोड़ी सी बेहतर है। और इसमें मुसलसल जो है वो ये जो घास वगैरह उगते हैं इनकी गोडी करते हैं, इसको कहते हैं गोडी करना। इसको निकाला जाता है रंबा जला के, ठीक है। इसको लाजमी निकाला जाता है ताकि इसकी जितना भी हमने इसमें जो खाद लगाई है वो डायरेक्ट हमें हमारी फसल को मिले, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और बहुत बेहतर क्रॉप है दूसरों की बनिस्बत। इसकी वजह यही है कि हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन से चलने की कोशिश की है। और कुछ इंसाइड का अटैक हमें लग भी रहा था मगर हमने इसको अवॉइड किया, क्योंकि यहाँ पे मौसम की शिद्दत ज़्यादा होती है। मौसम की शिद्दत, टेम्परेचर की वजह से जो है ना ये जो है ना इसको किल कर देते हैं, ठीक है। जो भी अटैक्स होते हैं इंसाइड्स के तो इसको किल हो जाते हैं ये। तो ये अपडेट थी। इंशाल्लाह फिर नए अपडेट के साथ, नए पानी लगेगा या हम खाद लगाएंगे तो फिर अपडेट देंगे। चुनाई के टाइम पे इंशाल्लाह अपडेट होगी। इसका मकसद ये है कि ये हमारे
कुछ तरीक़ाकार ये है कि हम अभी जो खाद वगैरह लगा रहे हैं वो फिल वक्त हम केमिकल वाली खाद की तरफ जाने की कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे जाकर ऑर्गेनिक खाद की तरफ कन्वर्ट होने का प्लान। ऑर्गेनिक खाद जो है ये गाय की गोबर, खुश्क गोबर डाले खुश्क ही डाला जाता है। और इसमें हमने इसकी 2 बोरी 1/4 के अंदर उसकी हमने कैपेसिटी रखी है। तो ये कमी है, काफ़ी कम है, मगर ये है कि ठीक है, ना होने से बेहतर है। तो इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है, इसको पोटाश की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से खाद हमने इसमें यूज़ किया। इसकी वजह यही है कि केमिकल वाले खाद जितने भी हैं डीएपी वगैरह वो काफ़ी कॉस्टली, आस्ते आस्ते कॉस्ट बढ़ रही है इनकी, जो रीच से बाहर जा रहे हैं आस्ते आस्ते। तो इंशाल्लाह हम जो है आपको आगाह करते रहेंगे। और ऑर्गेनिक खाद की जो पूरी शेड्यूल है तो वो हम आपको आगाह करेंगे इंशाल्लाह। कॉटन की क्रॉप और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन एपिसोड की सूरत में अपलोड होती रहेगी। ये आम का एक पेड़ बीच में है, इसको छोड़ दिया गया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।